भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ना तो ऐसा किसी काल में है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, ना ही ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, क्योंकि इस शरीर में जो आत्मा है वो अविनाशी है। इसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। आत्मा किसी भी काल में न मरता है न जन्मता है और एक बार होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। देह के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। इस अविनाशी, अप्रेमय और नित्य रहने वाले आत्मा की प्राकृतिक देह ही नाशवान है। अतएव हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जिन शरीर को त्याग कर नूतन देह धारण करता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद, अक्लेद, अधाय और अशेष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, अविकारी, स्थिर रहने वाला तथा सनातन है। इसलिए तू देह का शोक ना कर, युद्ध कर। यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने वाला, नित्य मरने वाला भी मानता है, तो भी शोक का कारण नहीं है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरे हुए हैं उनका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए युद्ध कर। श्री भगवान ने गीता जी के 5वें अध्याय में अर्जुन जी को कर्म संन्यास अर्थात इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म से कर्तापन का त्याग और निष्काम भक्ति भावित कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवतार्थ कर्म करना अर्थात इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना और कर्म के फल में समदृष्टि रखकर मन बुद्धि से भगवान को ही अर्पण कर देना, इन दोनों का उल्लेख किया है। लेकिन अर्जुन चाहते हैं कि दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो भगवान उन्हें बताएं। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करने से कर्म संन्यास भी सरल हो जाता है, अर्थात कर्म को भगवान पर अर्पण कर देने से स्वतः ही कर्तापन का आभास खत्म हो जाता है और फल की इच्छा का भी त्याग सरल हो जाता है। इससे मानव कर्म के बंधन से और उसके फल के बंधन से बंधता नहीं। एक ही समत्व और निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि को प्राप्त करता है, अंतःकरण की स्वच्छता और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो अपनी बुद्धि को अनेकों जगह पर दौड़ाए रखता है, इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करता है, वो अंतःकरण की प्रसन्नता और स्वच्छता नहीं पा सकता। श्री भगवान कहते हैं, कर्मों का संन्यास और भक्ति भावित कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन दोनों में भी भक्ति भावित कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो यह जानता है कि संन्यास से प्राप्त होने वाला स्थान भक्ति भावित कर्म से भी प्राप्त हो सकता है, और इसलिए जो कर्म योग तथा संन्यास पद को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। भक्ति योग के बिना केवल कर्म संन्यास द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु भक्ति भावित कर्म से शुद्ध हुए ऋषिजन श्री भगवान को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। निश्चल भक्त मेरे प्रति संपूर्ण कर्म फल का अर्पण करके अचल शांति की प्राप्ति करते हैं, और जो मुझसे युक्त नहीं वह कर्म फल की कामना में बंध जाता है। श्री भगवान में कर्म फल का समर्पण करके और आसक्ति की त्याग कर सर्वधर्म का आचरण करने वाला पाप से लिपायमान नहीं होता। उसी भांति जैसे जल में रहने पर भी कमल पत्र जल का स्पर्श नहीं करता। तो इस तरह भगवान जी ने अर्जुन जी को निष्काम भाव से
कर्म करके फल की चिंता न करते हुए उसे भगवान पर ही समर्पण कर देने के लिए प्रेरित किया। श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से युद्ध कर। तेरा अधिकार स्वधर्म कर्म करने में है, लेकिन कर्म फल में नहीं। तू कर्म फल की इच्छा भी मत कर, लेकिन कर्म करने में अनासक्ति भी मत कर। भक्ति युक्त विवेकी पुरुष श्री भगवान की शरण ले लेता है और संसार के कर्म फल का त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त करता है। जो तीनों प्रकार के दुखों की प्राप्ति यानी भौतिक, दैविक और आदि भौतिक की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता और सुख में स्पृह शून्य रहता है, और जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिरमति मुनि कहा जाता है। जो पुरुष सब ओर से स्नेह रहित होकर ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से शोक करता है, वह पूर्ण ज्ञान में निष्ठ है। जो संसार में अभ्यास करते हुए इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह पूर्ण भगवत कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार हर तरह के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। जिसने इंद्रिय तृप्ति की वासना को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, जो सब प्रकार की इच्छा ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहंकार को त्याग चुका है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। तो इस तरह भगवान जी ने अर्जुन को समझाया है कि जो सुख आने पर खुश नहीं होता और दुख आने पर दुखी नहीं होता, वही स्थिर प्रज्ञ है और ज्ञान निष्ठ है। अर्थात हर परिस्थिति में हमें सम रहना चाहिए। गीता जी के 6 अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन जी को ध्यान योग के बारे में बताया है। भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और उसका शत्रु है। मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए और मन को वश में रखने के लिए उसे ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके जो अपने मन को वश में कर लेता है, सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो मुझे जल्दी और नित्य पाता है। मनुष्य अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने मन को दुर्गति तक ना पहुंचाए, क्योंकि मन ही बुद्ध जीव का मित्र और मन ही उसका शत्रु है। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ बंधु है, और जिसने मन को वश में नहीं किया है, उसका मन ही परम शत्रु है। जीते हुए मन वाले को परमात्मा नित्य प्राप्त है, क्योंकि वह शांति तथा आनंद प्राप्त कर चुका है। ऐसे पुरुष के लिए शीत, ताप, मान अपमान आदि एक समान हो जाते हैं। योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करें। एकांत में रहकर सावधानी पूर्वक मन को वश में करें। इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुक्त हो जाएं। योगाभ्यास के लिए एकांत में जाकर भूमि पर क्रमशः कुशा, मृगछाल तथा मृदु वस्त्र बिछाएं। पवित्र स्थान में स्थित ऐसा आसन ना तो अधिक ऊंचा हो और ना अति नीचा हो। इसके बाद उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर योगी मन इंद्रियों को वश में करके हृदय की शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता के साथ योग का अभ्यास करें। शरीर, गले और सिर को सीधा धारण करके नासिका के अग्र भाग में दृष्टि को एकाग्र करना चाहिए। इस प्रकार मैथुन से पूर्ण मुक्त होकर शांत, संयमित और भय शून्य मन से हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मेरे परायण हो जाए, मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बना ले। चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी विषयों में भटके, वहाँ वहाँ से खींचकर इसे फिर आत्मा के ही वश में स्थापित करें। धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित हो जाए और मन से आत्म रूप के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन न करे।
सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और प्राणी मात्र को मुझ में स्थित देखता है। उस आत्मज्ञानी महापुरुष को वास्तव में सब में मेरा दर्शन होता है। अर्जुन भगवान जी से कहते हैं कि ध्यान योग और समत्व भाव इनमें स्थित होना कठिन है, क्योंकि मन की चंचलता को तो वायु के वेग जैसे वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन श्री भगवान उन्हें कहते हैं कि कठिन है पर असंभव नहीं। बार बार प्रयत्न करने पर मन वश में हो जाता है। जहां जहां मन जाता है वहां से उसे खींचकर वापस ध्यान में लेकर आना चाहिए। अर्जुन जी ने श्री भगवान से पूछा है कि जिनमें श्रद्धा है लेकिन जो ध्यान करने बैठे और चंचलता के कारण जिनके मन चलायमान हो गए, उन्हें भगवत प्राप्ति न होकर कौन सी गति प्राप्त होती है? कहीं वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता हुआ मोहित होकर, आश्रय रहित होकर, छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से यानी भागवत प्राप्ति और संसार प्राप्ति से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, अर्थात न माया मिली न राम। श्री भगवान अर्जुन जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे मनुष्य का इहलोक में न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ भागवत कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन वह योग भ्रष्ट पुरुष अन्य पुण्य पावन लोगों यानी स्वर्ग आदि में जन्म लेकर कई वर्ष वहां रहकर फिर शुद्ध आचरण वाले घर या ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, जो अति दुर्लभ है, क्योंकि उस जीव ने पिछले जन्म में भी योग और समत्व योग का अभ्यास किया है, इसलिए इस जन्म में वे इन योगों को आसानी से प्राप्त कर लेता है, जिसके निमित्त विषयों में होने के बाद भी फिर से भगवत प्राप्ति की यत्न में लग जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि जब एक योग भ्रष्ट योगी भी परम गति को प्राप्त होता है, तो जो अंतःकरण को शुद्ध कर सिद्ध होते हैं, सब पापों से रहित होकर साधना करते हैं, वो साधना के प्रभाव से बहुत आसानी से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं और मेरे माखन चोर हम दोनों बैठ के श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन करते हैं। पाठन, श्रवण, चिंतन, मनन से अनुभूति तक की यात्रा तक आप भी हमारे साथ जुड़िए और प्यारे प्यारे श्लोकों का आनंद लीजिए। श्री राधे।